ने नीचे सतलोक में सबसे पहले एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की और फिर 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, वचन से, शब्द से। और उन सभी पुत्रों को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया। उनमें से एक पुत्र अचिंत नाम का है, उसको परमेश्वर ने कहा कि अचिंत, अब तू आगे की सृष्टि रचना कर। अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की उत्पत्ति की। और परब्रह्म जो है अक्षर पुरुष जाकर के एक तालाब में, वहां सरोवर है ऊपर प्रभु का द्वारा बनाया हुआ, अमृत, उसके अंदर अमृत जल भरा हुआ है, उसमें जाकर के वो स्नान करने गया था और उसी में सो गया। वहां पर श्वासों से शरीर नहीं है सतलोक के अंदर। काफी समय तक जब वो निद्रा से जागा नहीं तो परमेश्वर कबीर देव ने, सतपुरुष ने, उसी अमृत जल से एक जल लिया और उसकी अपनी शब्द शक्ति से उसको एक अंडे का रूप दे दिया। उसमें एक आत्मा प्रवेश कर दी वचन से। वो अंडा नीचे गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे गया, उसकी आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई। जब निंद्रा भंग होती है, बीच में कोई उठाता है तो उसको दुख सा महसूस होता है, वो कष्ट महसूस करता है, उस क्रोध सा हुआ उस अक्षर पुरुष में। उसने कोपित दृष्टि से अंडे को देखा, अंडा फूट गया, 2 भाग हो गया वो अंडा। उसमें से ये ज्योति निरंजन निकला जो आगे चल के ब्रह्म, क्षरपुरुष और काल कहलाया। जब परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ, और बाहर आकर के अचिंत अक्षर पुरुष तू निंद्रा में था इसलिए तुझे जगाने के लिए ये सब लीला की, और तुम दोनों के दोनों अचिंत के लोक में चले जाओ। उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अब तू कोई रचना नहीं करेगा। परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करना था कि जो समर्थ जो कार्य कर सकता है, दूसरा बेशक ही कितना अपने आप को समझता हो, वो उस समर्थ जैसा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए वो चुपचाप अचिंत चुप बैठ गया और बाकियों को नसीहत होगी कि हम समर्थ नहीं है। इस उद्देश्य से परमात्मा ने ये लीला की थी। उसके बाद परमेश्वर कबीर देव ने, सत्य पुरुष ने, अपनी वचन शक्ति से हम सभी आत्माएं जो आज काल के जाल में हैं और जो ऊपर शेष रहती हैं सतलोक में और जितनी सात संग ब्रह्मांड परब्रह्म के लोक में है, इन सभी की उत्पत्ति कर दी अपने वचन से। और हम वहाँ ठाठ से रहा करते थे। अलग अलग हमारे मकान हैं, एक जैसे, जिसमें कोई अंतर नहीं। और वहाँ हमारा परिवार था। हम वहाँ पर हमें कोई दुख नहीं था, ना मृत्यु थी, ना वृद्ध अवस्था थी। युवा शरीर रहता है वहाँ पर, सब अमृत आहार है। और हमारा इतना सुंदर शरीर था जिसमें 16 सूर्य जितना प्रकाश, 16 सूर्य का जो प्रकाश हो, गर्मी ना हो, इतना हमारे शरीर का तेज था सतलोक में। तो हम वहाँ बड़े ठाठ से रहा करते थे। कोई दुख नहीं था, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई काम नहीं। सारा दिन मस्त रहते थे। इतना आनंद रहता है वहाँ पर, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो कुछ दिनों के बाद इस निरंजन, ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म के मन में एक खरपतवार उत्पन्न हुआ, खुरापात उत्पन्न हुआ। इस ज्योति निरंजन अर्थात काल ने सोचा कि हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं और सभी अलग अलग अपने द्वीपों में रह रहे हैं, तो क्यों ना मैं अलग से अपना स्थान प्राप्त करूं। तप से राज प्राप्त होता है। उसने एक पैर पे खड़ा होकर के 70 युग तक तप किया, 70 युग। तब परमेश्वर ने पूछा, भाई क्या मांगता है ज्योति निरंजन, बोल। इसने कहा, पिताजी ये स्थान हमारे लिए कम है, मैं तो अपना अलग स्थान चाहता हूँ, मुझे अलग स्थान दो। परमेश्वर ने उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे साहूकार पिता अपने बेटे के हिस्से के 21 प्लाट दे दे, पर उसमें कंस्ट्रक्शन ना हो, ऐसे 21 ब्रह्मांड सतलोक में दे दिए।
कुछ दिनों के बाद इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करूं, रचना करूं। उसके लिए भी मटेरियल परमात्मा अपने पिता से ही प्राप्त करना था। 70 युग तब फिर किया। परमात्मा के पूछने पर इसने बताया कि मुझे सृष्टि रचना की सामग्री दे दो। परमेश्वर ने इसको 3 गुण और 5 तत्व दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ आत्मा भी होनी चाहिए, मैं अकेला क्या करूंगा 21 प्लाटों का। तब इसने फिर तप प्रारंभ किया। जब 64 युग तक तप कर लिया तो परमेश्वर ने पूछा तो क्या चाहता है। इसने अपना उद्देश्य बताया कि मैं कुछ आत्मा चाहता हूं। अब पुण्य आत्माओं, हम कैसे इसके जाल में फंस गए जिसमें ये 70 युग और 70 युग तप कर रहा था। हम इसकी इस हठ योग की साधना से इतने प्रभावित हो गए, हम इसको हृदय से चाहने लगे कि देख कितना कमाल कर रहा है, इतने दिन हो गए एक पैर पर खड़ा है, ओहो ओहो। और हम अपने पिता से हृदय हटा के, अपने मूल मालिक जो हमें सारा सुख दे रहा था, सब कोई दुख नहीं था, उससे हृदय हटा करके इस काल को अंतःकरण से चाहने लगे। परमेश्वर ने बार बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम इसकी नादानी को मत देखो, मस्त रहो तुम। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पर अंदर से कसक नहीं गई। और ये बीमारी आज भी हमारा लगी हुई है। जैसे आप देखते हो कि ये अभिनेता अभिनेत्री, एक्टर और एक्ट्रेस, हीरो और हीरोइन अपने रोजी रोटी के लिए चटक मटक खटक करते हैं। और ये भोली आत्मा नौजवान बच्चे देख देख कर उनके एक्टिंग पैक्टिंग को, और वाह क्या बात कही, और लेना एक न देने दो, कुछ मिलना नहीं। अब यहाँ हिसार में आ जा कोई हीरो या हीरोइन और देखा इन बालका का कॉलेज वाले स्कूल वाले जम घट हो जाएगा। और नो देख वो खड़ा वो खड़ी, यानी कि तो स्टेज पर होगा तो 1 किलोमीटर दूर तो वो दिखा न, और सारा दिन वहाँ भूखे और प्यासे दो देखे जा। अच्छा वो तो अपने रोजी रोटी के लिए सारे कर रहे एक्टिंग पैक्टिंग, और हम मूर्ख बन रहे, उसके पैसे बर्बाद करें, उसके टाइम वेस्ट करें। तो यही दशा हमारी वहाँ बनी थी सतलोक में। ये तो अपने तप करे राज प्राप्ति के लिए, हर हम इसको चाहने लगे रहो, क्या बात कही, ओहो जो कितने दिन तक खड़ा है। हम इसको चाहने लगे, हम इसको हीरो मान बैठे, और परमात्मा के हृदय से हम उतर गए। हम पति वर्ता पद से गिर गए, हम आन पति को चाहने लगे। तो ये इस कारण से परमात्मा ने हमें रिजेक्ट कर दिया। फिर भी हम उसकी आत्मा थे, उसके वचन से पैदा हुए थे, उनके शरीर से बाहर आए थे, इसलिए हमारे अंदर ममता भी थी। तो उसने, और फिर हम बिल्कुल कंडम हो चुके थे, सतलोक में रहने योग्य नहीं रहे थे। क्योंकि जैसे दूध फट जाता है, खराब हो जाता है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है, वो किससे काम नहीं आता, कुत्ते खाया करे उसने। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा किससे, उस ज्योति निरंजन काल से, जब वो तप कर रहा था तीसरी बार, उसने कहा कि मुझे अब कुछ आत्मा दे दो। परमेश्वर ने कहा कि देख भाई बात सुन, ये मेरी प्यारी आत्मा है, मेरे से उत्पन्न हुई है, अब इनको मैं नहीं दे सकता एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर तुझे नहीं दे सकता, ना किसी जप के ना तप के बदले। हाँ तुझे और कोई राजपाट चाहता है वो दे देता हूं। तो उसने बार बार प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने कहा कि एक बात सुन, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं भेज दूंगा, कर ले पता उनसे। परमात्मा को पता था, परमेश्वर को, कि ये सक्षेत्र की आत्माएं कंडम हो चुकी है और ये सतलोक में रहने योग्य रही नहीं, क्योंकि ये पतिव्रता पद से गिर गई, ये व्यभिचारिणी होगी। अब पुण्यात्माओं, ये ज्योति निरंजन काल आपके पास वहां पहुंचा। हम इसके ऊपर पहले से ही आसक्त थे, इनके आते चारों तरफ इकट्ठे हो गए और बड़े खुशी से चाहने लगे। इसने कहा कि मैंने पिताजी से कुछ अलग स्थान प्राप्त किया है, आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी ने एक सुर में कहा, जो आज कुत्ते गधे सुअर कीड़ी कुंजर हाथी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश बने पड़े हैं यहाँ पर,
इन्होंने कहा कि हाँ, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे। ज्योति निरंजन ये काल सतपुरुष के पास फिर गया, पिताजी के पास, और कहा पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार है, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर उसके साथ आए, कहा मेरे सामने हाँ भरुआ, मेरे सामने स्वीकृति सहमति व्यक्त करें, स्वीकृति दें तो मैं भेजूंगा। तो भाई हाँ, वो ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म दोनों आगे। तब परमेश्वर ने कहा, सत्य पुरुष कबीर देव ने कहा भी कौन कौन सी आत्मा ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। अब सब सन्नाटा छा गया कि अपने पिता के सामने कैसे हिम्मत करें नौकैन की, हम इसको चाहते हैं। कुछ देर के बाद प्रभु ने कहा कि क्यों भी ज्योति निरंजन, कोई भी ना बोलता, आप तो कह रहे थे सब जाना चाहते हैं मेरे साथ। इतने में सबसे पहले एक आत्मा ने हिम्मत की और कहा पिताजी मैं जाना चाहता हूं। उसके बाद हमने सोचा जो बाकी थे कि कहीं हम पीछे रह जा रही हो, एकली मौज मार जा, तो एकदम हम सभी खड़े हो गए और हाथ दोनों हाथ कर लिए, मैं भी सब हम भी जाएंगे। अब जितनी भी वो असंख्यों आत्माएं काल के साथ जाना चाहती थी, परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, इन सबको मैं तेरे पास भेज दूंगा, इनके नंबर मेरे पास नोट हैं, लेकिन भेजूंगा अपने तरीके से। ऐसा कर आप जाओ अपने 21 ब्रह्मांडों में, वही सतलोक में ये 21 ब्रह्मांड थे, और मैं तेरे पास विधिवत भेजूंगा। परमेश्वर ने क्या किया, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसको एक स्त्री रूप बना दिया, युवा लड़की बना दी, और उसके प्रजनन इंद्री नहीं लगाई, लेकिन शेष स्वरूप स्त्री का बना दिया। और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाकर बीज रूप में और अपने वचन से, जैसे आजकल डॉक्टर दूसरे के कीटाणु दूसरे में ठोक देते हैं सिरिंज के द्वारा, ऐसे वो जीवात्मा परमात्मा ने हम सभी जीवात्माओं को इस प्रकृति देवी दुर्गा के शरीर में डाल दिया और इससे कहा बेटी हे, इसको प्रकृति देवी कहो, आदि माया कहो, दुर्गा कहो। परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे अंदर ये सभी आत्माएं प्रवेश कर दी है और तेरे को मैं एक शब्द शक्ति दे दी है, तेरे को दे देता हूं कि जितने जीव काल कहे नर और मादा, एक वचन से जितने वचन तू एक बार जितने वचन कहेगी उतने ही तू जीव उत्पन्न कर देगी, शरीरधारी जीवात्मा उत्पन्न हो जाएंगी। और अपने उन सबसे पहले वाले 16 पुत्रों में से एक का नाम सहजदास है। उसको कहा कि सहजदास जा अपनी बहन को और ज्योति निरंजन के पास छोड़ा और उसको बता देना कि इस लड़की को मैंने वचन शब्द शक्ति दे दी है, वचन शक्ति दे दी है, सभी आत्मा इसके अंदर है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी वचन से। सहजदास ने जाकर के ये सब परमात्मा की बताई हुई सब कहानी उसको सुना दी और लड़की को उसके पास छोड़कर आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था, सुंदर लग रही थी। अब काल भगवान, यहां से यो काल कहलाया ज्योति निरंजन, इसके मन में उस लड़की को देखकर, अकेली लड़की को देखकर इसके मन में वो दोष उत्पन्न हो गया और इसने लड़की के साथ बलात्कार करना चाहा। दुर्गा ने, प्रकृति ने कहा कि निरंजन आंखें खोल, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, तू परमात्मा की वचन शक्ति से अंडे से उत्पन्न हुआ पहले और बाद में मेरी उत्पत्ति हुई है, और तू और मैं बहन भाई हैं। बहन भाई का ये दुष्कर्म अच्छा नहीं लगता, पाप है, और मेरे को परमात्मा ने वचन शक्ति दी है, जितने जीव तू कहेगा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। पर उसने कुछ नहीं सुना, इतना विषय वासना में अंधा हो गया और हद से ज्यादा बढ़ गया, बदमाशी से मुंह खोल लिया। लड़की ने सूक्ष्म रूप बनाया और उसके पेट में प्रकृति देवी ने इस काल के ज्योति निरंजन के पेट में शरण ग्रहण की अपनी इज्जत बचाने के लिए।
तो वहां से प्रार्थना की प्रभु से, मेरी रक्षा करो पिताजी, मेरे को इस ब्रह्म ने, इस ज्योति निरंजन ने खा लिया, मेरे साथ बदतमीजी करना चाहा, मैंने इसके पेट में शरण ग्रहण की हुई है। तब परमेश्वर ने अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और वहां प्रकट हो गए और कहा, ज्योत निरंजन सुन ले आज से आदेश परम पिता का। लड़की को उसके पेट से बाहर निकाल दिया, दुर्गा को, प्रकृति को, और कहा कि आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करेगा, 1,25,000 नित उत्पन्न किया करेगा, और निकल जाए यहां से, 21 ब्रह्मांडों को लेकर तुम यहां रहने योग्य नहीं हो। इतना कह करके सहजदास के रूप में परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वो 21 ब्रह्मांड वहां से विमान की तरह चल पड़े परमात्मा के आदेश से। दुर्गा और ये दोनों उस 21 ब्रह्मांडों में विमान की तरह बैठकर सतलोक से 16 शंख कोश, एक कोश में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं, इतनी दूर आकर के यहां रुक के और यहां फिर चक्कर काटने लगे। अब ज्योति निरंजन ने देखा कि जो मुझे सजा मिलनी थी मिल ली, अब मनमानी करूंगा, यहाँ का मैं ही मालिक, मुझे कौन टोकनिया रहेगा, अब मुझे कौन बाधा करेगा। तो दुर्गा के साथ उसने फिर दुर्व्यवहार शुरू किया। दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन तू बंदा वाली बात कर, मेरी बात सुन ले, देख पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, अब मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, अरे कुछ तो लज्जा रख ले। पर इसने एक नहीं सुनी और अपनी नख रेखाओं से स्त्री इंद्री बनाई और बलात्कार किया, यानी जबरदस्ती शादी की, 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। पुण्यात्मा, ये कथा यदि हमारे पुराणों में जब प्रमाणित ना हो ना यह बात, तो इस कोई नहीं सुना, इस परमात्मा की वाणी ने होगा झूठ गपोड़ पेल रखे। कहीं नहीं लिखा है ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश का की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई है। तो थोड़ा सा अब ये एक ट्रेलर दिखाऊंगा, समय थोड़ा है, कभी समय आएगा तब आपको पूर्ण सृष्टि रचना सुनाएंगे। ये देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, और इसका हम थोड़ा सा सुनाएंगे आपको, ज्यादा नहीं। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण, 98 पृष्ठ, 98 पृष्ठ से शुरू करेंगे लास्ट से। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। रुद्र संहिता का यो 5वां अध्याय समाप्त होगा, 6ठे में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों को और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उसमें तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और ज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर से एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो वह मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति
भगवान सदाशिव हैं। सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार व्यवहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अपने शरीर अपने विग्रह माने शरीर से एक शक्ति यानी उस स्त्री की उत्पत्ति की वो निकाली, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, वह कौन निकली उसके शरीर से, विग्रह से? उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, ब्रह्मा विष्णु महेश के उत्पन्न करने वाली इनकी जननी, त्रिदेव जननी नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, ये काल को सदाशिव कहते हैं। प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट? ये काल के शरीर से निकली है दुर्गा। यहाँ देखो, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रृंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है ना दुर्गा? एकाकिनी होने पर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, क्योंकि इसी ने आगे 3 रूप धारण किए, सावित्री, पार्वती और लक्ष्मी का। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर, रुद्र संहिता का 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, काल कहो, ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन को, उन सदाशिव कहो, महाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, गलत प्रिंट है, शक्ति के साथ यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी काल और दुर्गा ने प्रलय रोग काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा दुर्गा शक प्रकृति और शिव ये काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी को बालक उत्पन्न करना चाहिए, बच्चा पैदा करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने पति पत्नी व्यवहार किया। अपने वाम अंग के 10वें अंग पर, वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बच्चा पैदा हो गया। अब देखिए 102 पृष्ठ पे, 100 पे हमने पढ़ा। अब ज्यादा ना कह के हम इतना ही सुनाएंगे। उस काल ने कहा, शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। तेरा नाम विष्णु धर दिया। दुर्गा और काल से जो उत्पन्न हुआ ये पुत्र निरंजन से, उसका नाम विष्णु रख दिया। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, आगे देखो, ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया रुद्र संहिता का। ये रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ 7वां शुरू होता है 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न की पैदा किया था, मुझे भी अपने दैन्य अंग से उत्पन्न कर दिया। बस गढ़ा नहीं पढ़ते, इतना है बतेरा। अब यहाँ 2 तो उत्पन्न हो गए, ब्रह्मा और विष्णु, काल और
दुर्गा से, क्योंकि ये शिव पुराण है और ये काल शिव रूप में होता है, उसकी महिमा शिव पुराण में लिखी जाती है शिव रूप से। अब ये सिद्ध करना है कि इससे अलग, इस काल से न्यारे ब्रह्मा विष्णु महेश और हैं, तब आपको विश्वास होगा कि सचमुच ये काल अलग है और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। अब देखो 110 पृष्ठ पे, ये रुद्र संहिता का 9वां अध्याय, ये रुद्र संहिता का 9वां अध्याय 110 पृष्ठ पे। इसमें क्या कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं और परंतु शिव गुणातीत माने, यानी इस शिव जो है यु काल है, सदाशिव को हो, यो ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी रुद्र से अलग है। अब फिर आ जाए यहाँ पर, ये देखना, ये 86 पृष्ठ पे क्या कहा कि हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये 3 देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। अब ये बात ये क्लियर करना चाहता है दास के जो ये काल है ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। अब और क्लियर आपके सुनिश्चित दिखाते हैं। इस काल ने क्या कहा है ये देखिएगा, ब्रह्म ने, यही शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 26 पे, यहाँ ज़्यादा ना पढ़ के थोड़ा सा कहेंगे। ये काल क्या कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम करते हैं, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए। अब क्या हो गया, कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु अलग हैं, जिन्होंने ये 2 कृत, सृष्टि का तो ब्रह्मा को, सतिथि विष्णु को प्राप्त, क्योंकि ये पीछे से चलता आ रहा है। ये देखो 25 पृष्ठ से स्पष्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश से वार्ता हो रही है काल की। ये देखो यहाँ पर 25 पृष्ठ पे नीचे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हमें बताइए। अब ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, इनके विषय में यहाँ 26 में बता रहा है कि पुत्रों, बेटो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य कृत, संहार और तिरोभाव प्राप्त मुझसे प्राप्त किए। इससे क्या सिद्ध हो गया, कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है और रुद्र भी ये अलग है, और ये काल ज्योति निरंजन ये अलग है, और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये पवित्र पुराण ने स्पष्ट कर दिया। अब हम उसी परमात्मा की अमर वाणी जो 600 वर्ष पहले बोली थी प्रभु ने, जिसको रिजेक्ट कर दिया था इन अज्ञानी गुरुओं और ऋषियों और ब्राह्मणों ने कि कबीरा अशिक्षित है, वो क्या जाने पुराणों और वेदों और गीता जी के गुड़ रहस्यों को, और जिसके विषय में वेद कहते हैं वो परमात्मा स्वयं आता है, अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही वर्णन करता है और कोई दूसरा बता नहीं सकता। अब फिर देखिएगा, सृष्टि रचना की 4 लाइनें आपको फिर सुनाते हैं। अब आपके समझ में आएगी वो कहानी जो दास आपके हृदय में समाना चाहता है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। ओह, अपनी महिमा आप पे बतावे, आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल जहां जनकारा, आप लखे आप देखण हारा। यानी अपनी आप पे बतावे, आप पे सुनावे, आप ही सारी कहानी परमात्मा आकर बताते हैं, उसके विषय में कहा है। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। अपनी महिमा पर बता रहे हैं
यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, इन तीनों देवताओं की त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। अब कुछ संक्षेप में बताऊंगा, तेरे सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। भरम गए जग वेद पुराना, उस आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं बुद्धिमान व्यक्ति तो स्वीकार करेंगे, और मूर्ख तो समझ ही नहीं सकते इसको। क्या सुनाने जा रहे हैं कि मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता ये अष्टंगी दुर्गा है, और इनका पिता ये काल रूपी ब्रह्म है, जिसको ज्योति निरंजन कहते हैं। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, ही पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन की अंडे उत्पत्ति की, अंडे से वचन से, और पीछे दुर्गा की उत्पत्ति की। वह लड़की बनाई जिसने सबसे पहले स्वीकृति दी भगवान के से दूर होने की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा का सुंदर रूप देखकर काल के अंदर विषय वासना उत्पन्न होगी। कामदेव धर्मराय सताए, माया को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, इस अष्टंगी के बंद छुड़वाए। काल के पेट से बाहर निकाली। सतलोक में कीना दुराचारी, तात काल निरंजन दीना निकारी। इसने सतलोक में दुराचार किया, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। माया समेत दिया भगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई। ये दुर्गा समेत वहां से इनको भगा दिया। अष्टंगी और कालब दोई, मंद कर्म से कहे बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। इन्होंने फिर कहते पति पत्नी व्यवहार किया, दुर्गा को आस रही गर्भवती होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर की क्या महिमा गाँव, कोई शब्द नहीं हमारे पास, जिन्होंने 600 वर्ष पहले ये अमृतवाणी सब सदग्रंथों का सार सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा, और आज ये पवित्र सदग्रंथ इसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो भगवान कौन हुआ, विद्वान कौन हुआ, पंडित कौन हुआ? वो काशी वाला जुलाहा धानक, वो भगवान सिद्ध हुआ, वो विद्वान सिद्ध हुआ, वो परम पिता सिद्ध हुआ, और वही तत्वदर्शी संत सिद्ध हुआ। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता इस काल के साजबाज ने जोड़े बैठे हैं। ब्रह्मा से सृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से ये एक दूसरे में जकड़े रहते हैं, ममता बनी रहती है, और तीसरा पुत्र शिव इनको मार कर 1 लाख काल के पास भेज देता है। 3 देव, ये 3 देवता विस्तार चलावे, इन में यू जग धोखा खावे। इन्हीं को भगवान मान बैठा। पुरुष गम कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। कि परमेश्वर के बारे में कोई नहीं जान सकता, यू काल सबको भ्रमित करके उल्टा ज्ञान पर लगा देता है। शास्त्र विरुद्ध वेद विरुद्ध ज्ञान इनके हृदय में भरवा देता है। तीन देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। इन 3 देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश को, और इनके 9 अवतार 10 24 अवतार, इन कहते इन नई भक्ति करने लग रहे सभी। 3 देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण 3 की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार।
निज नाम वास्तविक मंत्र के बिना तुम्हारा कैसे उद्धार होगा, कैसे तुम पार जाओगे। और अभी तक तो सारा संसार ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वयं भी उनको ज्ञान नहीं कि तुम कौन सी भक्ति करते हो, कौन भगवान है। जैसे देवी पुराण, श्रीमद् देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 2829 पे ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि आप सारे देवेश्वर होकर के सर्व सृष्टि रचन करने वाले होकर के आप किसकी भक्ति करते हो, आप किसका तप कर रहे हो। विष्णु जी कहते हैं मैं तो दुर्गा का पूजन करता हूँ और मेरे जानकारी में दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं, कोई देवता नहीं। और दुर्गा कहती है अपने 562 और 63 पृष्ठ पे हिमालय को ज्ञान देते समय कि हे राजन, उस ब्रह्म के बारे में बताती हूँ, ब्रह्म का कैसा स्वरूप है ये बताती हूँ। उसका ओम मंत्र है, उस ओम नाम का जाप करो और सब चीज छोड़ दो और उसी की भक्ति करो, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब पुण्य आत्माओं, ब्रह्मा विष्णु में इसको ज्ञान कहाँ हुआ। देवी तो कहती है कि ब्रह्म की पूजा करो और विष्णु जी कहता है कि मैं देवी तो ऊपर कोई भगवान ना मानता। और इसी देवी पुराण के 414 पृष्ठ पे लिखा है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, कि सतयुग के ब्राह्मण वेदों के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। रे तेरा गजब, दुर्गा का ब्रह्म की पूजा करो, और ये सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि नो के हम तो दुर्गा की पूजा करते थे और वेद के परे विद्वान थे। तो यहां परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे अरहट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा हर हट डोर कहूं सुन लेखा। कि वो ये चतुर्भुजी भगवान का ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है, इनकी भी इस काल ने गीगी बांध रखी है। और पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति से जीव का पूर्ण छुटकारा होगा। वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है जो परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताया गया है, उसको अविलंब स्वीकार करके अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, परम अक्षर ब्रह्म, ये वही परमात्मा है जो कलयुग के अंदर सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके बनारस काशी में लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल पर सतलोक से आकर प्रकट हुए थे। उस बालक शिशु रूप परमेश्वर को, बालक रूप परमात्मा को नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति जो निसंतान थे अपने घर ले गए। लीला करते हुए परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए, अपने आध्यात्मिक ज्ञान तत्व ज्ञान को, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को जनसाधारण में कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से प्रचार करने लगे। और परमात्मा कबीर देव बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान माने जाने वाले जो धार्मिक गुरु थे वो निरुत्तर हो जाया करते थे। जैसा कि कल आपने अपनी आंखों देखा, वेदों के अंदर पवित्र वेद प्रमाण कर रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, क्योंकि एक धाम, धाम कहो, लोक कहो, अक्षेत्र बोलो, एक तो 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है, धाम है,
ये ब्रह्म का एक 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है, पर ब्रह्म का, जिसे अक्षर पुरुष भी बोलते हैं। और तीसरा जो अक्षेत्र है वो सतलोक है, जो मुक्ति धाम है, पूर्ण मोक्ष स्थान है। तो वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम में अर्थात सतलोक में विराजमान है और तेजो में शरीर युक्त है। और वहाँ से चलकर वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को यहाँ काल के लोक में आकर के मिलते हैं और फिर अपने तत्व ज्ञान से उन्हें परिचित कराते हैं, अपनी समर्थता से उन प्यारी आत्माओं को परिचित कराते हैं और सतलोक तथा ऊपर के सब ब्रह्मांडों को दिखा करके वे अपना साक्षी बनाते हैं। उनमें से कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी, हरियाणा के अंदर जो जिला झज्जर गांव छुडानी में हुए हैं वो संत गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय गीसा दास साहिब जी जो मेरठ के पास खेखड़ा ग्राम में वहाँ उनका धाम है, स्थान है, वो भी परमात्मा के साक्षी हैं। और आदरणीय महर्षि रामानंद जी, ये भी परमात्मा बनारस वाले, ये भी परमेश्वर के साक्षी हैं। इन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा। पुण्यात्माओं, हम जिस भी कार्य को करने चलते हैं उसके विषय में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसमें पूरी रुचि से लग सकते हैं। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग करता है, कोर्स करता है, कोई जेबीटी करता है अध्यापक की ट्रेनिंग, कोई बीएड करता है, कोई एमबीबीएस करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डिप्लोमा के लिए करता है, तो उस डिप्लोमा या इंजीनियरिंग या जो भी जेबीटी आदि वो ट्रेनिंग करने की सोच रहा है तो उसके विषय में उसको पूर्व ज्ञान होता है। स्टार्ट करने से पहले उसको पूर्ण ज्ञान होता है कि इस कोर्स के, इस ट्रेनिंग के करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा। तब वो बच्चा उस पर तन मन धन से लग जाता है और सफल हो जाता है। इसी प्रकार हमने अपने आध्यात्मिक कोर्स को, आध्यात्मिक ट्रेनिंग को सिलेक्ट करने से पहले ये सोचना होगा, विचार करना होगा कि जिस भक्ति क्रिया को, जिस भक्ति साधना को मैं करने जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या लाभ होगा। तब उसको स्टार्ट करना चाहिए। अभी तक हमें यही नहीं पता था कि कौन भगवान है और जिनको हम पूर्ण परमेश्वर मानते थे वो उनकी स्थिति वास्तव में क्या है। हमने रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी को सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्ञ और सर्वेश्वर, सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता, सर्व दुख हरण करता आदि आदि ना जाने कितनी उपमाओं से जाना था। और जो हमारे धार्मिक गुरु होते थे पवित्र हिंदू धर्म के, वो ये कहा करते थे कि पुराणों के अंदर ऐसा ही लिखा है कि ये तीनों भगवान यही सर्वश्रेष्ठ रचनहार हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं, इनसे अतिरिक्त कोई अन्य भगवान नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, कोई स्वामी नहीं है।
तो हमने अपने टीचर्स को, अपने आध्यात्मिक अध्यापकों को अपने सिलेबस के पूरे जानकार विद्वान मानकर उनकी प्रत्येक बात को स्वीकार किया और उनके द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को भी स्वीकार करके उस पर हमने प्रयत्न किया। तो उसका प्रतिफल क्या रहा कि मानव समाज में गिरावट आती ही चली गई। न कोई समाज सुधार हुआ, न कोई हाहाकार मिटा और न ही ये चोरी ठगी आदि का कोई त्रुटि कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हम परमात्मा के गुणों में बहुत कुछ सुना करते थे। परमात्मा अंधे को आंख दे दे, परमात्मा अपाहिज को पैर दे करके पहाड़ पर चढ़ने योग्य बना दे, परमात्मा निर्धन को धनी बना दे और जो रंक को राजा बना दे और जो राजा अभिमानी हो उसको पटक के नीचे रंक बना दे। परमात्मा हमारे संकटों का निवारण करते हैं, आई हुई आपदाओं को टाल देते हैं। इस उद्देश्य से हम परमात्मा की तलाश करने लगे। इतना ज्ञान हमें नहीं दिया गया था, फिर भी हम परमात्मा की परमात्मा की खोज इसलिए क्या करते थे कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा शरीर सुखी रहे और हमें घनाए धन मिले। इस दृष्टिकोण से हम परमात्मा की खोज में यानी भक्ति साधना करने लगते हैं प्रारंभ में, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी पाप कर्मों की इतनी आपदाएं सवार होती हैं कि हम पहले उन्हीं से अलग होने की ही चेष्टा करते हैं। इसलिए हम परमात्मा के पाने का जैसा भी जिसने साधन बताया हम उसको करने लग जाते हैं, जिसके प्रतिफल में हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति है, परमात्मा से प्रार्थना करने जाता है कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया प्रभु, यानी मुझे इस आपदा से बचाइए। अब जिस संत, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का साधन, परमात्मा की खोज किसी संत के बताए अनुसार ही होती है। ऐसा हमें पता है कि कहते हैं कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, ये प्रत्येक प्राणी की जुबान पे है, एक आधा नास्तिक ने छोड़ के। तो इसलिए हम संतों के पास जाते हैं कि हे गुरुवर, हमें ऐसा साधन बताइए जिससे मेरा परिवार सुखी हो, मेरे ऊपर आई हुई आपदा टले, मेरा रोजगार ठीक बने। अब उस गुरुजी ने जो भी क्रिया बताई आप जी ने खूब की, लेकिन ऑल इन वेन, यानी सब निष्फल रही। फिर वो दुखी व्यक्ति जिसके ऊपर कोई ऐसी आपदा है, यानी वित्तीय हालत खस्ता है, जिसकी धनवान नहीं है, निर्धन हो गया, गरीब है और उधर से कई समस्याएं उसके ऊपर आ पड़ी हैं, तो वो भगवान से राहत लेने गया था, वहाँ तो मिली नहीं। फिर वो क्या करता है, फिर चोरी ठगी जेब काटने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं ऐसे धनवान बन जाऊंगा, या उसकी महाभूल है। यदि चोरी करने वाला और ठगी करने वाला यदि धनवान हो तो फिर कोई भी काम ना करे, वो उसकी जेब काट ले, वो उसकी काट ले जो धनी होता है। ऐसे नहीं हो सकते, ये तो घोर पाप उसके ओर रखा जाता है। जब हम परमात्मा की पावर से, परमात्मा की के से जुड़ जाएंगे, परमात्मा की पावर हमारे अंदर आवेगी, फिर वो परमेश्वर की पावर जो है हमारे कार्यों को बहुत ही स्पीड से चलावेगी। जैसे हम पहले हाथ से पंखा करते थे, गर्मी से बचने के लिए हैंड फैन होते थे, और चक्की पीसती थी हमारी माताएं बहनें, हाथों से आटा पीसती थी।
और पशुओं के लिए चारा काटते थे, पहले तो ऐसे हाथों से काटा करते थे और फिर एक चक्कर सा लगा करके उसके ऊपर फरसे लग गए, वो भी कुछ सुविधा हुई। और इस तरह हम कार्य किया करते थे। 2 घंटे चक्की पीसा करती थी माताएं और 4 सेर 4 किलो आटा मुश्किल से पिसा करता। पसीनम पसीना, हाथा में छाले पड़ जाया करते थे। और फिर जब हमें पता चला कि ये विद्युत तैयार हुई, विद्युत की खोज हुई, ये पदार्थ तो पहले ही थे पर खोज लिया अब वैज्ञानिकों ने, या बिजली बन गई। इस बिजली से ऐसे यंत्र बना लिए कि एक बार स्विच ऑन कर दिया और चक्की अपने आप खखाट उठा देती है और 1 घंटे में बड़ी बड़ी चक्कियाँ होगी, मनमाना 20-20 मन यानी 5-5, 6-6 क्विंटल 1 घंटे में पीस डालती हैं। और घरेलू चक्कियाँ भी 1 घंटे में जो है लगभग 1 मन गेहूं को पीस देती है, कणक को। ऐसे ही ये पशुओं का चारा काटते थे हाथों से, अब ऐसे यंत्र बन गए, बिजली से पावर से चलते हैं और कट 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 करके 1 घंटे में मनमाना 50 पशुओं का चारा काट कर न्यारा रखते। तो पुण्यात्मा, उस पावर ने जो हम हाथ से कार्य करते थे उससे हम कितना करते थे और उस बिजली की पावर ने कितना स्पीड से कर दिया उस कार्य को। इसी प्रकार जब हमें परमेश्वर की पावर मिल जाएगी, हमारे सभी रुके हुए कार्य इतनी स्पीड से और बहुत आसानी से हो जाया करेंगे। इसलिए परमात्मा की हम तलाश किया करते थे। तो हम कहाँ जाते रहे? उन संतों के पास चले गए जिनके पास ईश्वरीय पावर नहीं थी। वो संत खाली खोखा थे, ऊपर बोर्ड लगा रखा था पावर हाउस और अंदर गाड़ रखे थे कीकर के खुट्टे लठ और उनका तार बांध के लिख रहे थे पावर हाउस। कहने का भाव ये है कि वे स्वयं परमात्मा से कनेक्टेड नहीं थे, वो ईश्वरीय पावर से संबंधित नहीं थे, कनेक्टेड नहीं थे, और अन्य अपने उपभोक्ताओं को यानी शिष्यों को मूर्ख बनाए हुए थे कि ले जाओ नाम और तुम्हारे हो जाएंगे काम। नहीं हो सकते। अब उन भोली आत्माओं ने, शिष्यों ने अपने गुरुदेव को पावर हाउस मान के उस तक कनेक्शन ले रखे और कोई 20 वर्ष से चिपका हुआ है, कोई 25 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से, और सबकी दुर्गति हो रही है, डाउनफॉल हो रहा है उनकी हर स्थिति में। पुण्यात्मा, परमात्मा की तलाश वही पुण्यात्मा विशेषकर करते हैं जो पूर्व जन्म में परमात्मा की भक्ति किए हुए हैं। उनके अंदर वो कसक विद्यमान रहती है, वो भगवान की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। भले ही उनको ज्ञान नहीं है तो कोई ना कोई उन्होंने अपना कोई सहारा अपनाया है, कोई व्रत रखता है, कोई जय गणेश देवा जी की आरती गा के संतुष्ट है, कोई ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, या कोई एक ये बनावटी गायत्री मंत्र बना रखा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्। इसको ये बनावटी क्यों कहा? वैसे तो ये पवित्र यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, लेकिन उसमें ओम मंत्र नहीं है। ओम मंत्र इसके साथ नहीं लगेगा, ये बहुत गलत लगा रखा है, इसलिए इसको कृत्रिम बना दिया इन्होंने। परमात्मा ने जो हमें वाणी बोली है उसमें कोई एडिशन या कटौती करता है, उसमें काटता है, तो उसकी महामूर्खता हो, भगवान का अपमान कर रहा है। जिस अनाड़ी ने इस मंत्र के साथ ओम मंत्र लगा करके इसको जाप करने के लिए कहा है, उसने तो बट्ठा बैठा दिया। जैसे कंपनी एक पिस्टन बनाकर देती है मोटरसाइकिल कार का, वो बिल्कुल फिट होता है, उसमें कोई छेड़छाड़ मैकेनिक ने नहीं करनी चाहिए, और उसके साथ कोई नट वेल्ड कर देता है अपनी चतुरता दिखाने के लिए कि अब ये बहुत अच्छा मजबूत पिस्टन बन गया है, बहुत ही अच्छा कार्य करेगा, तो वो
उसने तो बिगाड़ दिया उसको। तो गायत्री मंत्र, गायत्री का अर्थ होता है जिसको हम गा करके जो है साधना करें। गाना मीन जैसे शब्द दोहे आदि गाते हैं, ये वही श्लोक कहो, मंत्र कहो, दोहे हैं। तो इसके साथ ओम मंत्र नहीं लगता। ओम तो ब्रह्म का जाप है, और ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये परम अक्षर ब्रह्म की महिमा है। अब कोई प्रधानमंत्री के सामने और मुख्यमंत्री ला दे, अरे तेरा गजब हुई है। जैसे अपने वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, और उसका लिख दे श्री मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री, तो उसने क्या समझेगा? बोली बूच ने अग देख बिना अकल का, कहाँ मुख्यमंत्री और कहाँ प्रधानमंत्री, पूरे राष्ट्र का मालिक। तो ऐसे ही नानाड़िया ने परम अक्षर ब्रह्म की महिमा है, जहाँ पर उसका ला रखा ओम, एक 21 ब्रह्मांड के स्वामी की उपमा और परम अक्षर ब्रह्म के साथ चिपका दी। तो इस तरह आध्यात्मिक मार्ग के ये नीम हकीम थे। इन्होंने मानवता को गिरा दिया। इनके द्वारा दी गई भक्ति साधना से समाज बिगड़ गया, सुधरा नहीं। पुण्यात्माओं, जब तक देखो ये बातें जो ये ऋषि मैं ऋषि बतावा हैं, ये आपके माता पिता बचपन से बताने लगते हैं, बेटा चोरी ना करना, झूठ नहीं बोलना, किसी की ठगी नहीं करना चाहिए, हैं सच्ची बोला करो, अपना करके धंधा खाया करो, ये सभी बताते हैं। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू मत प्रयोग करना, और सारे पीवें, सभी बुराइयां कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वचनों का असर नहीं हो सकता। वो तो ईश्वरीय पावर युक्त, ईश्वरीय शक्ति युक्त जो संत होगा उसके वचन से लाभ होगा, उससे असर होगा, और फिर वो गलती कर ही नहीं सकता।